कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। अमेरिका के मिशिगन शहर में एक महिला चूहों में पाए जाने वाले हंता वायरस से संक्रमित हो गई है। महिला की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला घर की सफाई कर रही थी और इसी दौरान चूहों ने उसे हंता वायरस का संक्रमण हो गया। अमेरिका में हंता वायरस के जनवरी 2017 तक 728 मामले सामने आए थे। अमेरिकी अधिकारी वर्ष 1993 से इस वायरस पर नजर बनाए हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में गोसिया में थमारा सितोले नामक 37 वर्षीय महिला ने 10 बच्चों को जन्म दिया है। इनमें से 7 बेटे और 3 बेटियां हैं। सितोले के पति टेबोगो ने बताया कि ये बच्चे 7 जून को सिजेरियन विधि के प्रिटोरिया के एक अस्पताल में हुए हैं। डॉक्टरों ने बताया था कि उनकी पत्नी के पेट में 6 बच्चे पल रहे हैं। बाद में पाया गया कि 8 बच्चे हैं। जब बच्चों का जन्म हुआ तो उनकी संख्या 10 निकली। सागर हत्याकांड में मंडोली के जेल नंबर 15 में बंद पहलवान सुशील कुमार को जल्द ही तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि मंडोली जेल में भी उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि तिहाड़ जेल में वह और अधिक सुरक्षित रहेंगे। अधिकारियों के अनुसार सुशील को तिहाड़ के जेल नंबर 2 या फिर जेल नंबर 4 में शिफ्ट किया जा सकता है। यह सारी कवायद पुख्ता सुरक्षा के मद्देनजर की जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव को भाजपा का एजेंट कहा है। उन्होंने कहा कि डोंगी रामदेव को पहचानने में लोगों को बहुत देर लगी। यह शुरू से ही भाजपा का एजेंट बना हुआ था। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि जिस कांग्रेस को यह कोस रहा है उसी ने इसे 2 फुट पार्क के लिए 150 से 150 करोड़ का अनुदान दिया था। एक हरिद्वार में एक रांची में जिस दिन भाजपा मोदी शाह गए, यह फिर पलटी मारेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण कल 10 जून को दिखेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में आंशिक तौर पर ही दिखेगा। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में इस ग्रहण को साफ साफ देखा जा सकेगा। भारत में यह ग्रहण लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त के बाद दिखाई देगा। ज्योतिषियों के माने तो यह ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, इसलिए इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसलिए इस ग्रहण के कारण पूजा पाठ, दान पुण्य पर कोई रोक नहीं होगी। केंद्र सरकार 1 जुलाई 2021 को कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना शुरू कर सकती है, लेकिन ये भत्ता पिछली तारीख से नहीं दिया जाएगा। जुलाई के बाद से जो भत्ता बनेगा वही दिया जाएगा, यानी कर्मचारियों को पिछले महीने का एरियर जोड़कर नहीं मिलेगा। मतलब कर्मचारियों को पिछले 3 डीए से हाथ धोना पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार 30 जून को कॉस्ट इंडेक्सेशन यानी लागत का सूचीकरण कर सकती है, जिसके बाद भत्ते का % तय किया जा सकता है। हालांकि अनुमान है कि यह 28% हो सकता है। मुंबई में बुधवार को मानसून के दस्तक के साथ तेज बारिश हुई। मुंबई मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में मानसून आ चुका है। आमतौर पर 10 जून तक अनुमान रहता है, लेकिन इस बार मानसून ने वक्त से पहले ही दस्तक दे दी है। मुंबई, रायगढ़, ठाणे, पालघर, पुणे, नासिक और मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। मानसून काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों को भी जल्द मानसून की पहली बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा के पहलवान सुमित के डोप में फंसने के बाद कुश्ती संघ उसकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को ओलंपिक में नहीं भेज सकेगा। UWW ने भारत का इस बार वर्ग का ओलंपिक कोटा छीन लिया है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि सुमित देश के बाहर उसी प्रतियोगिता में डोप में फंसा है जिससे ओलंपिक का कोटा मिला था। इस घटना के कारण देश से केवल ओलंपिक कोटा ही खत्म नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय कुश्ती संघ पर 16 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मई के अंतिम हफ्ते में राजनयिक एनक्लेव में कुछ अजीब गतिविधियों को देखा गया।
भारतीय उच्चायोग के बाहर एक गाड़ी आई और कुछ लोग पीपीई किट समेत कोविड-19 राहत सामग्री के बॉक्स उतारने लगे। इनमें से एक ने बॉक्स के साथ खड़े होकर तस्वीरें भी क्लिक की, जबकि वहां फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। भारत ने घटना की जांच की मांग करते हुए कहा कि यहां आम लोगों को प्रवेश प्रतिबंधित है। फिर यह सब कैसे हुआ? भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व IAS अधिकारी पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार पांडे के नियुक्ति पदभार संभालने के दिन से प्रभावी होंगे। अनूप चंद्र पांडे 37 साल तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग पदों पर रहे और साल 2019 में यूपी के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए। तो टॉप 10 खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।